तो हेडिंग डाले आप एक्सेप्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर्स, एक्सेप्शनल बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। देखो बेटा, पी ब्लॉक में ध्यान दीजिए सब लोग, पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, और पी ब्लॉक में एक्सेप्शनल ऑर्डर्स मिलेंगे किसके? बॉन्ड एनर्जी के। जनरली बेटा जो बॉन्ड एनर्जी का आपका फार्मूला है, इनवर्स टू एटॉमिक साइज, या बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान देना, ये एक बहुत ही बेसिक फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी को डिसाइड करता है। लेकिन समटाइम इस फैक्टर में या इस फार्मूले में एक्सेप्शंस आ जाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? ये मिलेगा आपको बोरान, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको काउंट होगा। ये क्यों होगा उसके रीजंस आपको बताएंगे। तो बेटा अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं इन एनी पीरियड ऑफ द पी ब्लॉक, जैसे इधर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं बेटा, तो जो बॉन्ड एनर्जी है क्या होगा? सीधे फार्मूला अप्लाई होगा और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा? इंक्रीज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आपको AL बॉन्ड एनर्जी है, SI बॉन्ड एनर्जी है, या मैं दे रहा हूँ ऑर्डर, PP बॉन्ड एनर्जी है, SS बॉन्ड एनर्जी है, एंड CL बॉन्ड एनर्जी है, तो बेटा ये कंटिन्यूस लेफ्ट टू राइट क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। वाई इंक्रीजेस? ड्यू टू इंक्रीजेस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और डिक्रीजेस एटॉमिक साइज। तो थ्योरी लिखो, जनरली बॉन्ड एनर्जी increases towards increase electronegativity of atom, increases towards increase electronegativity of atom, increases towards increase electronegativity of atom। जैसे बेटा ये ऑर्डर लिख डालो, ये वाले, ये बस ये आपको किसको छोड़ना है अभी? सेकेंड पीरियड को छोड़ देना। किसको? ये इस रूल को अप्लाई नहीं करता, ये रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। आप पी ब्लॉक के थर्ड पीरियड में आइए, पी ब्लॉक के फोर्थ पीरियड में आइए, फिफ्थ में आइए, सिक्स्थ में आइए, ये सेम फार्मूला जो एक जनरल फार्मूला है जो बॉन्ड एनर्जी को डिसाइड करता है। समझ में आ रहा है? जनरल फार्मूला ये काम करेगा, टॉप टू बॉटम भी काम करेगा, लेफ्ट टू राइट भी काम करेगा। ये ऑर्डर लिख लीजिएगा आप जल्दी। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, या बेटा आप फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड सबसे बना सकते हैं। ये तो फॉर एग्जाम्पल करके आप लिख लीजिए जो आपको थ्योरी मैंने लिखवाया हूं। ये मेन फार्मूला है जो किसको डिसाइड कर रहा है? बॉन्ड एनर्जी को। और ये फार्मूला पूरे पीरियोडिक टेबल में काम करता है, लेकिन पी ब्लॉक में एक्सेप्शन कहाँ हुआ देखना है आपको। समझ में आ रहा है? और मोस्टली टाइम कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया ये। अब ध्यान दो इधर बेटा, अगर इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं यहां बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, तो बेटा इसी रूल के अकॉर्डिंग यहां बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक किसकी होना चाहिए बेटा? सिंगल बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। सबको मैंने सभी एटम को सिंगल बॉन्ड से बाइंडेड किया हूं। किससे बेटा?
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए फिर से यही थ्योरी आ जाएगी, केवल सिंगल बॉन्ड के लिए एक्सेप्शन है। अब आप बताइए कि बीबी बॉन्ड एनर्जी है, सीसी बॉन्ड एनर्जी, एनएन बॉन्ड एनर्जी है, वो बॉन्ड एनर्जी, एफएफ बॉन्ड एनर्जी, किसकी ज़्यादा होना चाहिए? एफएफ। वाई? बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आ रहा है समझ में? लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, यहाँ बिल्कुल रिवर्स चलती बॉन्ड एनर्जी। आईआईटी तक पूछा इसको और पूछते रहता है। तो ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है, उसका रीज़न बता दे रहा हूँ, समझना। देखिए बेटा, बोरान अपने ग्रुप में स्मॉल साइज है, कार्बन अपने ग्रुप में स्मॉल साइज है, वेरी स्मॉल है, नाइट्रोजन अपने ग्रुप में स्मॉल साइज है, यहाँ ऑक्सीजन अपने ग्रुप में स्मॉल साइज है, और हेलोजन भी अपने, यहाँ फ्लोरीन अपने ग्रुप में क्या है बेटा? इनका देखो, आपको मालूम है ये दे आर द पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके पहले कौन से एलिमेंट है बेटा? एस ब्लॉक। बीच में कौन से बेटा? डी ब्लॉक। अब लेफ्ट टू राइट भी साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो देखिए इनके साथ क्या हो क्या रहा है इनके साथ, ये अपने ग्रुप में छोटा है बोरान, ऐसे करने पर लेफ्ट टू राइट चलने पर भी ये छोटे हैं, और अपने ग्रुप में भी ये छोटे हैं। तो इनका बहुत छोटा होना इनके लिए डेंजरस हो चुका है। अब छोटा होना अच्छी बात है, किसके लिए? बॉन्ड एनर्जी के लिए, क्योंकि जितने छोटे एटम होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, जितने छोटे एटम होंगे उतना करीब आएंगे, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। लेकिन कभी कभी बहुत छोटा होना इनके लिए क्या हो चुका है? नेगेटिव इफेक्ट डाल दिया है। अब हो क्या रहा है देखो, समझना बेटा। यहाँ एक थ्योरी आ रही है, अब समझाऊं? ये लिख दिया आपने, तो आगे एक थ्योरी लिखिए। बेटा इन पी ब्लॉक, इन पी ब्लॉक in second period, important, in P block in second period, ऐसा लिखना बेटा, Bb2FF बॉन्ड एनर्जी। एक मिनट, Bb2FF, एक मिनट, बोरान से लेके फ्लोरीन तक साइज क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज। तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए ना भाई। Bb2FF जनरली, और एक फार्मूला है बेटा बॉन्ड एनर्जी का, देखो इधर ध्यान दो, सब बता चुका हूं मैं आपको। बॉन्ड एनर्जी इनवर्स टू क्या बेटा? बॉन्ड लेंथ। ओके, अरे है ना भाई? तो बेटा अगर आप लेफ्ट टू राइट इधर चलेंगे तो क्या डिक्रीज हो रहा है बेटा? सॉरी, इधर क्या इंक्रीज हो रहा है? सॉरी, इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज हो रहा है? बॉन्ड लेंथ। क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा? क्योंकि बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? साइज। इसका साइज बड़ा है ना, तो इस डायरेक्शन में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होना चाहिए। तो फिर इस फार्मूले को पकड़ोगे तो इस डायरेक्शन में भी बॉन्ड एनर्जी क्या होना था? इंक्रीज। लेकिन बॉन्ड एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, तो हुआ ना एक्सेप्शनल ऑर्डर। इस डायरेक्शन में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो इसके रिवर्स डायरेक्शन में बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहां बॉन्ड एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। ये बड़ा अनडाइजेस्टेड है। देखो ये बालाघाट के अदर स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता इतनी बारीक चीजें, समझ में आ रहा है? तो इससे भी कंपेयर कर लेना। ये सब हम ड्रॉपर्स को पढ़ाते थे पहले, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। इतना ढूंढने में कई साल लग गए हमको, कहाँ का एक्सेप्शन है। उसका रीजन क्या है बेटा? देखो ये जो पी ब्लॉक के सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, टॉप अपने ग्रुप में टॉप पे है, तो अपने ग्रुप में तो छोटे हैं और लेफ्ट टू राइट भी, अपने ग्रुप में तो छोटे हैं और लेफ्ट टू राइट भी, तो बहुत छोटे होने से इनके अंदर एक नेगेटिव इफेक्ट आ गया। कौन सी चीज का देखते हैं, समझना बेटा। बोरान के आउटर मोस्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 3। सिंगल बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 4। 1, एक ने बाइंडिंग किया, 2, 3 और ये 4। दिस 1, 2, 3 और ये 4। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 5। 2, 2, 4 और ये 5। फिफ्थ वाले ने बाइंडिंग किया है, 2, 2, 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6, तो एक ने बाइंडिंग किया, ध्यान देना, तो 2, 4, 5, 2, 4, 5। समझना बेटा अच्छे से, समझ में आ रहा है? फ्लोरीन की बात करो, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक ने बाइंडिंग किया,
2 4 6, ये 7th हुआ, 2 4 6, ये क्या हुआ 7। अब देखिए बेटा, ये अपने ग्रुप में छोटे और लेफ्ट टू राइट भी छोटे। कौन? बोरान टू फ्लोरीन। जब ये सिंगल बॉन्ड से बाइंडेड होते, किस बॉन्ड से? तो देखो बोरान के नीचे कौन है बेटा? एल्युमिनियम है, समझना। कार्बन के नीचे कौन है बेटा? सिलिकॉन है, समझना। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है। तो जैसे आप जस्ट नीचे आओगे तो आप साइज बहुत, अरे इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 सेल है और इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 सेल है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ना। तो यहां जैसे बोरान देखो बेटा, बोरान जब सिंगल बॉन्ड से बाइंडेड है, समझना पड़ता है यहां। तो टोटल लोन पेयर इसके पास कितने? 2 अनबाइंडेड। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से बाइंडेड होता है तो टोटल लोन पेयर 1 2 और ये 3। ओके। जब नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से बाइंडेड हो रहा है तो ये 1 2 3 4 अनबाइंडेड लोन पेयर्स है। ओके। वही सेम लोन पेयर फास्फोरस में भी होगा, यही सेम लोन पेयर सिलिकॉन में होगा, लेकिन यही सेम लोन पेयर एल्युमिनियम में। लेकिन वहां यही इफेक्ट नहीं आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, समझना। अब ऑक्सीजन में टोटल लोन पेयर देखो, 1 2 3 4 5। तो यहां टोटल लोन पेयर कितने बेटा? यहां देखो 6 लोन पेयर है, अनबाइंडेड लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन है ये, और इलेक्ट्रॉन। और देखो यहां साइज छोटा है तो लोन पेयर करीब है, कंपेयर देन एल्युमिनियम। यहां भी वही लोन पेयर है लेकिन साइज बड़ा है तो लेंथ बढ़ गई ना, लेंथ बढ़ गई। देखो बेटा, अनबाइंडेड इलेक्ट्रॉन के बिटवीन रिपल्सन होता है। क्या होता है? क्या होता है? तो यहां इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, लेकिन यहां रिपल्सन इसके कंपेयर में कम होगा। यहां कितने लोन पेयर है? 3। तो यहां भी रिपल्सन इसके कंपेयर में ज्यादा होगा क्योंकि साइज और छोटा हो गया ना, और नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ 2 थे और यहाँ कितने? 3। यहाँ साइज और छोटा हो गया, ध्यान देना। तो और नंबर ऑफ लोन पेयर 4, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और बढ़ गया इसके कंपेयर में। यहाँ साइज और छोटा है तो अनबाइंडेड इलेक्ट्रॉन के बिटवीन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 5। साइज और छोटा हो गया है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और बढ़ गया। अब फ्लोरीन की बात करो, साइज सबसे छोटा है, यहाँ बहुत छोटा साइज है, और अनबाइंडेड लोन पेयर कितने? 6 है, और बहुत छोटा साइज, इनके बिटवीन डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ रिपल्सन फटे तक होगा। अब आया समझ में? तो रिपल्सन, इतना ज्यादा रिपल्सन होगा बेटा यहाँ कि इसको अगर आप टच कर दो ऐसा, किसको? F2 को, तो टूट जाता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, बॉन्ड लेंथ बहुत। लेकिन ये अनबाइंडेड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक तो नंबर में सबसे ज्यादा और बहुत पास है ना, बॉन्ड लेंथ कम है ना, तो इनके बिटवीन एक्सट्रीम रिपल्सन होता है। और उस रिपल्सन के कारण, जबकि यहाँ बॉन्ड लेंथ बहुत, अरे इन सबके कंपेयर में यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है, लेकिन यहाँ टेंशन बहुत ज्यादा है। क्या बेटा? आपने देखे होंगे अगर एक पतले से धागे को आप बहुत जोर से खींच के रखो, हल्का सा ब्लेड टच करो, अरे आपको ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत, वैसे यहां बॉन्ड होता है। यहां इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा है। वही सेम इलेक्ट्रॉन और किस में है? क्लोरीन में, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो वहां इलेक्ट्रॉन रिपल्सन यहां ज्यादा काउंटेबल नहीं है। वैसे यहां सल्फर में काउंटेबल, या फास्फोरस में काउंटेबल नहीं है जो नाइट्रोजन में है, या सिलिकॉन में काउंटेबल नहीं है जो कार्बन में है, या एल्युमिनियम में काउंटेबल नहीं है जो बोरान में। इसलिए देखो बेटा, इस डायरेक्शन में क्या डिक्रीज हो रहा है? बॉन्ड लेंथ, साइज डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए ना, लेकिन बॉन्ड एनर्जी उसके क्या हो रही है? रिवर्स। नहीं आ रहा समझ में? रीजन क्या आया? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड द प्रेजेंस ऑफ अनबाइंडेड लोन पेयर, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड प्रेजेंस ऑफ अनबाइंडेड लोन पेयर। यहाँ जो बॉन्ड होते हैं बड़ा बड़े टेंशन में होते हैं। बॉन्ड लेंथ तो कम है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या कर रहे हैं? अपोज, बहुत टेंशन आ जाता है। इसलिए इसको हल्का सा टच कर दो F2 को, FF में ब्रेक हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे हाईली एक्टिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन।
क्योंकि जब तक कोई एटम मॉलिक्यूल फॉर्म से एटम फॉर्म में नहीं आएगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, तो कौन जल्दी एटम फॉर्म में आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इन सबसे क्या है? कम है। आ रहा है समझ में? तो क्या बेटा इन पी ब्लॉक इन सेकेंड पीरियड समझ में आ रहा है? BB2 FF ड्यू टू इंक्रीजेस अनबाइंडेड लोन पेयर, ड्यू टू इंक्रीजेस अनबाइंडेड लोन पेयर, ड्यू टू इंक्रीजेस क्या? अब ये लिखना बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेस। और फटाफट लिखो, हो सकता है PDF भी भेजना बंद करूं मैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेस। आ रहा है समझ में? पूरा लिखवा रहा हूं ना और समझा भी रहा हूं। ओके ना, देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी देयरफॉर क्या? बॉन्ड एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज, बॉन्ड एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज। जबकि क्या होना चाहिए थी? क्या होना चाहिए थी? क्योंकि यह बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक, सबसे कम है और यह बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, फिर भी यहां बॉन्ड एनर्जी अधिक है और यह बॉन्ड एनर्जी कम है। जबकि अगर इस पीरियड को छोड़ दो तो आप पीरियड टेबल में किसी भी पीरियड में आओ, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी, ड्यू टू डिक्रीजेज एटॉमिक साइज और इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आ रहा है समझ में? छाप लो इसको। तो बेटा इन सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट, इन सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट, इन सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट क्या बेटा? बॉन्ड एनर्जी इनवर्स टू नंबर ऑफ लोन पेयर। ये फार्मूला केवल किसके लिए है भाई? सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए। नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज हो रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। जबकि बेटा जो जनरल फार्मूले जो बॉन्ड एनर्जी को डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड एनर्जी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि अब बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। अरे है ना? ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल ऑर्डर समझ में आया आपको? याद रखोगे? अब बेटा मैं ये 3 ग्रुप्स की बात कर रहा हूं, देखो विच 3 ग्रुप? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन। या टॉप टू बॉटम में भी एक्सेप्शनल ऑर्डर है। अरे फार्मूला क्या है? बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो या इनवर्स टू एटॉमिक साइज, या इसी को लिख दूं मैं इनवर्स टू बॉन्ड। कोई बात है क्या? दिक्कत है क्या? तो ये तो जनरल फार्मूले है। इस फार्मूले में अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो हमारे लिए काउंटेबल है ना। लेफ्ट टू राइट आया, कहाँ आया बेटा? सेकेंड पीरियड में। कहाँ आया? टॉप टू बॉटम भी आता है, लेकिन टॉप टू बॉटम आपको कहाँ मिलेगा? केवल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब ध्यान दो बेटा, ये फार्मूला पता है आपको? इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं करवा चुका हूं।
तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो फिर आपका टॉप टू बॉटम बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए लेफ्ट टू राइट, और होती भी है। केवल ऐसा देखने अभी तक कहाँ नहीं मिला, सेकेंड पीरियड में नहीं मिला, इसलिए याद रखेंगे। आ रहा है समझ में? मैं पूरा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पेपर अभी आपसे लेने वाला हूँ। हो सकता है संडे को मैं आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम लूँ। समझ में आ रहा है ना? तो बाइंडिंग, पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं बाइंडिंग में पहले लूँगा मैं। अब ध्यान दो इधर, समझो बेटा। एनियन बॉन्ड एनर्जी है, पीपी बॉन्ड एनर्जी है, एएस बॉन्ड एनर्जी है, एसबी बॉन्ड एनर्जी है, ओके, और बीआई बॉन्ड एनर्जी। आप बताइए कहाँ बॉन्ड एनर्जी इस ग्रुप में सबसे ज्यादा होगी? नाइट्रोजन में होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन फिर फंस गया है। ये वाला एक्सेप्शन इधर नहीं मिलता। टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूं मैं। कहाँ की बात कर रहा हूं? टॉप टू बॉटम में भी इस फार्मूले में एक्सेप्शन आएंगे। किस ग्रुप में आएंगे? तो यहां बेटा अगर इस फार्मूले को अगर मैं फोकस करूं तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होना चाहिए? क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम है। नहीं आया समझ में? लेकिन बेटा आपको ताज्जुब होगा, ये वाला फार्मूला इधर नीचे काम कर रहा है, बस यार नाइट्रोजन की किससे कम हो जाती है? फास्फोरस से। नहीं आया समझ में? कारण वही है, इसका बहुत छोटा होना। ऐसे तो छोटा हो ही रहा है और अपने ग्रुप में भी छोटा है। इसके बहुत छोटे होने से यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, और रिपल्सन ज़्यादा होने से बॉन्ड टेंशन में आ गया। आप हल्का सा टच करोगे, पीपी के कंपेयर में कम एनर्जी लगेगी। हाँ, नीचे आने में फिर वही यही फार्मूला काम करेगा। केवल यह एनियन की यानी सिंगल बॉन्ड यानी कि किससे कम है बेटा? फास्फोरस से कम है। लेकिन अब एनियन की आर्सेनिक, एंटीमिन या बिस्मथ से कम नहीं, क्योंकि ये बोले मैं बहुत छोटा हूं मैं, ठीक है मेरे में रिपल्सन है लेकिन बहुत छोटा हूं। लेकिन इस चक्कर में किससे कम हो जाता है? फास्फोरस। वैसी बेटा यहाँ सल्फर एसियस बॉन्ड एनर्जी किससे कम हो जाती है? ऑक्सीजन से। होना किसकी चाहिए? ऑक्सीजन की। स्मॉल साइज है ना भाई अपने ग्रुप में। लेकिन सल्फर की सिंगल बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो तो कम तो होना नेचुरल है। अरे ज्यादा होती इसलिए तो एक्सेप्शन है। कारण वही अपने ग्रुप में बहुत छोटा होने के कारण, और नंबर ऑफ अनबाइंडेड लोन पेयर कितने? 5। रिपल्सन बहुत, इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बहुत टेंशन में रहता है। आ रहा है समझ में? क्लोरीन से भी कम। अरे ये ऑक्सीजन तो केवल सल्फर से ही कम हुआ है, नाइट्रोजन तो केवल। अरे ये फ्लोरीन तो इतना छोटा, और अनबाइंडेड लोन पेयर कितने? एक्सट्रीम रिपल्सन तो क्लोरीन से तो कम है ही। ब्रोमीन से भी, बस आयोडीन से इसकी ज्यादा होती है इसकी। बस देखो कितना एक्सेप्शन आ रहा है। नहीं आ रहा है समझ में? आया? यस सर। नहीं दिल से आया? बेटा नेक्स्ट, एक्सेप्शनल बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर इन ग्रुप। साइड हेडिंग डाल, एक्सेप्शनल बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर इन ग्रुप। अभी किसमें ऊपर बात किया मैंने? इन पीरियड। अब किसमें बात कर रहा हूं? इन ग्रुप। नंबर 1 ने बेटा इन नाइट्रोजन ग्रुप, पकड़ नहीं बेटा, इन नाइट्रोजन ग्रुप ऐसा लिखना बेटा, एनियन बॉन्ड एनर्जी लेस देन लार्ज साइज पीपी बॉन्ड एनर्जी। एनियन बॉन्ड एनर्जी लेस देन लार्ज साइज पीपी बॉन्ड एनर्जी। लार्ज साइज पीपी बॉन्ड एनर्जी। समझ में आ रहा है? जबकि ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी? कारण ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड प्रेजेंस ऑफ अनबाइंडेड लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन यहाँ क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए ये वाला बॉन्ड इसके कंपेयर में जल्दी ब्रेक हो जाएगा। उसको ब्रेक करने में एनर्जी क्या लगेगी? कम लगेगी। सेकेंड पॉइंट,
ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ऐसे लिखना बेटा, ओ बॉन्ड एनर्जी, ऐसे लिखेंगे ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ब्रैकेट में लिख ओ सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड एनर्जी लेस देन एसएस बॉन्ड एनर्जी। एसएस ऐसे लिखिए, इसका भी कारण वही, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अनबाइंडेड लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन यहां क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। आ रहा है समझ में, जबकि बॉन्ड लेंथ तो वहां क्या है, कम है। पक्का? थर्ड थर्ड इन हेलोजन ग्रुप, इन हेलोजन ग्रुप एफ बॉन्ड एनर्जी, ऐसे लिखेंगे एफ बॉन्ड एनर्जी लेस देन ClCl एंड Br बॉन्ड एनर्जी, लेस देन ClCl एंड Br बॉन्ड एनर्जी। मतलब यहां फ्लोरीन क्लोरीन से तो कम है, ब्रोमीन से भी, जबकि ब्रोमीन इस कंपेयर में बहुत बड़ा साइज है। नहीं आया समझ में? आ गया ना? ओके, तो एक्सेप्शन है ना भाई। हाँ, लेकिन आयोडीन से कम नहीं होता। किसका बेटा? फ्लोरीन का। बोले इतनी भी गैरत बेगैरत नहीं हूं मैं, इतनी मेरी बेकार औकात नहीं कि मैं आयोडीन से, क्योंकि आयोडीन अब बहुत बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। आ रहा है समझ में? तो बेटा अगर इन 3 ग्रुप की बात करूं मैं, तो अब आप एक बार ऑर्डर लिख लेंगे, समझो। तो बेटा नाइट्रोजन ग्रुप में अभी लिखना हमारा, समझ लो। बेटा अगर साइज को या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फोकस करेंगे आप, हेलो, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, पानी मत पी। अगर साइज को फोकस करते तो बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर आना चाहिए ना भाई। बस यहां थोड़ा सा लफड़ा क्या हो जाता है बेटा, नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी लेस देन फास्फोरस सिंगल बॉन्ड एनर्जी। यहां क्या लफड़ा होता है बेटा, सल्फर का बॉन्ड एनर्जी लेस देन। हाँ, लेकिन जैसे आप इधर नीचे आएंगे फिर से वही फार्मूला काम करेगा। ओके, कौन सा वाला, कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्स टू बॉन्ड लेंथ या प्रोपोर्शनल, इनवर्स टू एटॉमिक साइज या प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर से फार्मूला। लेकिन हेलोजन ग्रुप में तो बहुत एक्सेप्शन है। फ्लोरीन केवल क्लोरीन से ही कम नहीं है, किससे कम है बेटा, ब्रोमीन से भी कम है। तो यहां कौन आएगा, फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन हाईएस्ट में कौन, क्लोरीन। जो फ्लोरीन वेरी स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रो, पूरे पीरियोडिक टेबल का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी के मामले में क्लोरीन से भी कम हो गया और ब्रोमीन से भी कम हो, ड्यू टू, आंसर बताओ, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज इन द प्रेजेंस ऑफ अनबाइंडेड लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन एक्सट्रीमली इंक्रीजेस इन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन कंपेयर देन लोअर पोजीशन एलिमेंट। समझ में आ रहा है बेटा? चलो ये ऑर्डर लिख डालो। चलिए बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर एक्सेप्शनल ऑर्डर है भाई। लीडर बेटा बॉन्ड एंगल पे थोड़ी बात कर लेते हैं। चलिए बेटा वैसे याद रखना, बॉन्ड एंगल को इनिशियली डिसाइड कौन करता है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल को इनिशियली डिसाइड कौन करता है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लीडर बेटा अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ बॉन्ड एंगल, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ बॉन्ड एंगल
इसमें लिखना बेटा केस नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरिया, समझो। व्हेन इन एनी हाइब्रिडाइजेशन Yes percentage character increases, yes percentage character increases, yes percent character, bond angle increases respectively. क्या बढ़ेगा बेटा जब एस परसेंटेज कैरेक्टर। तो ध्यान दे ये बेटा एल्काइन हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने की शॉर्टकट टेक्निक बता दियो आपको। हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं बेटा? शॉर्टकट मेथड से एटम से रिलेटेड सिग्मा बाउंड को काउंट करना है, लोन पेयर अगर आ रहा है सेंटर एटम पर तो उससे काउंट करना है, पाई बाउंड को काउंट, ठीक है। यह है बेटा एल्कीन, ओके। किसी अदर मॉलिक्यूल से भी मैं एग्जांपल दे सकता हूं, ओके। अब ये एल्कीन 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 समझने लगे हो ना आप लोग। और ये है बेटा एल्कीन सिंगल बॉन्ड। यहां कार्बन क्या है बेटा? sp3 है। अरे ये हाइड्रोजन है मान लो भाई साहब। ये कौन सा बॉन्ड? सिग्मा 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 sp3 हो गया। ये कार्बन भी कैसा है? sp3। जैसे मेथेन को देख लो, मेथेन भी एक एल्केन है ना भाई। तो ये कार्बन कैसा है बेटा? sp3। ये कौन सा बॉन्ड? सिग्मा सिग्मा किससे बाइंडेड है? हाइड्रोजन से। अरे अदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी मैं एग्जांपल के फॉर्म में दे सकता हूं, मेरी मर्जी, मैंने ऑर्गेनिक दिया। समझ में आ रहा है ना? ये सिग्मा ये कौन सा बॉन्ड बेटा? पाई। हाइब्रिडाइजेशन यस पी पी बोलो sp2 है। शॉर्टकट टेक्निक बता दिया सबको। उस वाला लेक्चर को या वीडियो को देख लेना एक बार। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं यहाँ कि जिन्हें पढ़े ही नहीं है। ओके, दिस सिग्मा सिग्मा पाई पाई sp। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बेटा? sp। अब आपको पता है sp3 में टोटल कितने ऑर्बिटल है बेटा? 4। sp3 में टोटल कितने ऑर्बिटल है? 4। एक यस और 3p। तो यस का परसेंटेज कितना हुआ रे बाबा? अरे टोटल 4 में यस 1 है तो 25 हुआ ना? नहीं आया समझ में? पक्का? sp2 100/3 करो, 33.33। किसका परसेंटेज है ये? एस परसेंटेज। यहां एस परसेंटेज कितना है? 33.33 होगा ना भाई। अरे टोटल 3 ऑर्बिटल है तो 100/3 इतना आएगा ना? एनी प्रॉब्लम? sp एस परसेंटेज कितना है बेटा? और आप जब मैंने एक चार्ट बनाया था आपको याद आ रहा है? यहां बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? यहाँ कितना? यहाँ कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप देख रहे हैं कि जब यस परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल भी चाप ले। नहीं आया समझ में? पक्का आया? चले जल्दी फटाफट।
क्लियर है? हो गया? वीडियो देख ले एक बार, भूलोगे तो। केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड देख रहे हो आप? व्हेन हाइब्रिडाइजेशन सेम, देखो बेटा क्या लिख रहा हूं, ध्यान दे। व्हेन हाइब्रिडाइजेशन सेम, सराउंडिंग एटम सेम, ध्यान दे रहे भाई। हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा? सेम, सराउंडिंग एटम भी सेम। ओके, हाइब्रिडाइजेशन सेम, सराउंडिंग एटम सेम से, बट सेंटर एटम डिफरेंट, बट सेंटर एटम इज डिफरेंट। लिखते जाओ लिखते जाओ, फिर समझाऊंगा। सेंटर एटम इज डिफरेंट। नो, इन दिस कंडीशन, when on center atom, when on center atom lone pair increases, lone pair increases, lone pair bond angle decrease। इन दिस कंडीशन, क्या बेटा? जब ऑन सेंटर एटम, क्या, या सीधे सीधे कंडीशन ऐसा लिख देता हूं मैं, आपको जैसा लिखना लिखो, मिटाओ मत। एक मिनट। इन दिस कंडीशन, सीधे बॉन्ड एंगल, बोलो, इनवर्स टू नंबर ऑफ लोन पेयर। आ रहा है समझ में? प्रूव कर ले, अरे प्रूव कर ले, अरे पता ही आपको, ध्यान दो। देखो बेटा, ये है मेथेन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? ये अमोनिया मॉलिक्यूल, ये तो हमने सब कर चुके हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल, आ रहा है समझ में? यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3, मैंने बोला हूं व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, यहां हाइब्रिडाइजेशन, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन, यहां सेंटर एटम कार्बन है, डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम इज सेम। सराउंडिंग एटम कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ओके, क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन सेम, सराउंडिंग एटम, सेंटर एटम डिफरेंट, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहां कार्बन पे कोई अनबाइंडेड लोन पेयर नहीं है, यहां क्या है? 1 लोन पेयर, और यहां क्या है? 2 लोन पेयर। अरे ऑक्सीजन आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यस, पी पी पी, sp3 हो गया ना भाई? ओके, तो जब जब क्या बढ़ेंगे? यहाँ का बॉन्ड एंगल आपको मालूम था 109.28 मिनट था। यहाँ का कितना था बेटा? 107, और यहाँ कितना था? 105। सब लिखवाया हूँ? चलिए छापड़े। इधर क्या बढ़ रहे? लोन पेयर। इधर लोन पेयर बढ़ रहा है भाई, और इधर क्या बढ़ रहा है बेटा? बॉन्ड एंगल। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन इमीडिएट काउंट करते आना चाहिए, उसकी टेक्निक बता दी गई है आपको। समझ में आ रहा है? हो गया? केस नंबर 3,
देखो इधर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत पूछा है बेटा, केस नंबर 3 ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन तक आता है, ध्यान दो सब लोग देखेंगे इधर, बोर होना मना है, थकना मना है, ध्यान दे। व्हेन हाइब्रिडाइजेशन सेम, कंडीशन नंबर 3 देखो, सराउंडिंग एटम आल्सो एंड सेंटर एटम आल्सो डिफरेंट, बट सेंटर एटम क्या बेटा, डिफरेंट। व्हेन हाइब्रिडाइजेशन क्या, सेम, सराउंडिंग एटम सेम, ओके। और एक बात, हाइब्रिडाइजेशन सेम, सराउंडिंग एटम सेम, सेंटर एटम क्या बेटा, डिफरेंट, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर कांस्टेंट, नंबर ऑफ कांस्टेंट बोल रहा हूं मैं, फिक्स है, नंबर ऑफ लोन पेयर क्या, कांस्टेंट। कंडीशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सराउंडिंग एटम भी सेम है, सेंटर एटम एंड नंबर ऑफ लोन पेयर कांस्टेंट, मतलब 3 चीज कांस्टेंट है, क्या, एक हाइब्रिडाइजेशन, एक सराउंडिंग एटम और एक लोन पेयर। यहां तो लोन पेयर वेरिएबल थे ना। अब देखो उसको बता रहा हूं आपको, अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, और आप पूछोगे तो उसका रीजन भी बता दूंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल देखो। तो बेटा इन दिस कंडीशन बॉन्ड एंगल, इन दिस कंडीशन क्या, बॉन्ड एंगल डिफरेंट कौन है बेटा, बोलो डिफरेंट कौन है यहां, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम, बहुत ही प्यारा पॉइंट, इनवर्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। कंडीशन लिखो, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, तो वेरिएबल केवल कौन सा कर रहा है ये, सेंटर एटम डिफरेंट है, तो इन दिस कंडीशन बॉन्ड एंगल इनवर्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। समझ में आ रहा है, ओके। अब समझो बेटा, देखो NH3 को देखो, PH3 को देखो, ASH3 को देखो, SbH3 को देखो, BiH3 को देखो, ये सब नाइट्रोजन ग्रुप के हाइड्राइड है। पहले ऊपर मुंडी करेंगे सब लोग। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 5। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, sp sp3 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो फास्फोरस भी उसी ग्रुप का है, तो यहां भी sp3 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, यहां भी sp3 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, यहां भी sp3 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, यहां भी sp3 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड। अरे एक ही ग्रुप के है ना, तो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे ना भाई। तो इसका मतलब इन सब मॉलिक्यूल में टॉप टू बॉटम पोजीशन है, देखो इनकी। अरे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसमें टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। क्या लिखा हूं देख, तो बताइए यहां सबसे अधिक बॉन्ड एंगल किसका होगा। अरे ये पूरी कंडीशन को ये वाले मॉलिक्यूल फॉलो कर रहे हैं। क्या कंडीशन है, सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है, हाइड्रोजन, सेंटर एटम डिफरेंट हो गए, और सबके पास एक एक लोन पेयर है भाई। लोन पेयर क्या है बेटा, कांस्टेंट। इन दिस कंडीशन बॉन्ड एंगल इनवर्स टू, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो सबसे बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। नहीं बेटा प्रोपोर्शनल लिखना है, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। इनवर्स किए थे ना बेटा आपने, प्रोपोर्शनल करो, प्रोपोर्शनल किए, सबने किए, हाँ थोड़ा जल्दबाजी में गलती हो गई। प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, तो सबसे अधिक किसका होगा बॉन्ड एंगल, कितना होता है बेटा इसका, फिर PH3, फिर लेस ASH3, फिर SbH3, फिर आपको पता होना चाहिए बेटा इसका लगभग 93 करीब आ जाता है। इसका बहुत कम डिफरेंस है, 92 करीब है, 91.5 करीब, इधर 90 करीब आ जाता है। समझ में आ रहा है, लेकिन आपको केवल अमोनिया का याद रखना है। फार्मूला समझ में आ गया, आ गया। अब 1 मिनट, बस 1 सेकेंड और लूंगा। ये ऑर्डर लिख लिया आपने, अरे ऐसे करके लिख लो ना, ऐसे करके लिख लिए। एक एग्जाम्पल और ले लो, एक एग्जाम्पल। देखो H2O,
H2S, H2SC, H2TE, H2PO, ध्यान दो। इन सब में देखो ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन 6, ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, यस पी sp3 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। तो सबके पास लोन पेयर कांस्टेंट हो गए, सराउंडिंग एटम सेम हो गए, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, हो गया ना। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो हाइयर बॉन्ड एंगल कौन शो करेगा? H2O। यहाँ अधिक बॉन्ड एंगल, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। आ रहा है समझ में? जबकि इनमें हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? सेम है, केवल क्या डिफरेंट चल रहा है? सेंटर एटम। तो इस कंडीशन में बॉन्ड एंगल गलती से इनवर्स लिख लिया तो क्या कर लेना बेटा? प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। आ रहा है समझ में? ठीक। लीजिए बेटा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल पे थोड़ी बात कर लेते हैं, चलिए। बेटा वैसे याद रखना, बॉन्ड एंगल को इनिशियली डिसाइड कौन करता है? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल को इनिशियली डिसाइड कौन करता है? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए बेटा अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ बॉन्ड एंगल, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ बॉन्ड एंगल, इसमें लिखना बेटा केस नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरिया, समझो। व्हेन in any hybridization yes percentage character increases, yes percentage character increases, yes percent character, bond angle increases respectively। क्या बढ़ेगा बेटा? जब S परसेंटेज कैरेक्टर। तो ध्यान दे, ध्यान दे, यह बेटा एल्काइन हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने की शॉर्टकट टेक्निक बता दियो आपको। हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं बेटा? शॉर्टकट मेथड से एटम से रिलेटेड सिग्मा बाउंड को काउंट करना है, लोन पेयर अगर आ रहा है सेंटर एटम पर तो उससे काउंट करना है, पाई बाउंड को काउंट, ठीक है। यह है बेटा एल्कीन, ओके। किसी अदर मॉलिक्यूल से भी मैं एग्जांपल दे सकता हूं, ओके। अब ये एल्कीन 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 समझने लगे हो ना आप लोग। और यह है बेटा एल्कीन सिंगल बॉन्ड। यहां कार्बन क्या है बेटा? sp3 है। अरे ये हाइड्रोजन है मान लो भाई साहब। ये कौन सा बॉन्ड? सिग्मा 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 सिग्मा, यस p3 हो गया। ये कार्बन भी कैसा है? sp3। जैसे मेथेन को देख लो, मेथेन भी एक एल्केन है ना भाई। तो ये कार्बन कैसा है बेटा? sp3। ये कौन सा बॉन्ड? सिग्मा सिग्मा किससे बाइंडेड है? हाइड्रोजन से। अरे अदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में दे सकता हूं, मेरी मर्जी, मैंने ऑर्गेनिक दिया। समझ में आ रहा है ना? ये सिग्मा, ये कौन सा बॉन्ड बेटा? पाई। हाइब्रिडाइजेशन यस पी बोलो बोलो, sp2 है। शॉर्टकट टेक्निक बता दिया सबको। उस वाला लेक्चर को या वीडियो को देख लेना एक बार। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं यहाँ कि जिन्हें पढ़े ही नहीं है, ओके। दिस सिग्मा सिग्मा पाई पाई sp। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बेटा? sp। अब आपको पता है sp3 में टोटल कितने ऑर्बिटल है बेटा? 4। sp3 में टोटल कितने ऑर्बिटल है? 4। एक यस और 3p। तो यस का परसेंटेज कितना हुआ रे बाबा?
अरे टोटल 4 में यस 1 है तो 25 हुआ ना? नहीं आया समझ में? पक्का? sp2 100/3 करो 33.33। किसका परसेंटेज है ये? एस परसेंटेज। यहां एस परसेंटेज कितना है? 33.33 होगा ना भाई? अरे टोटल 3 ऑर्बिटल है तो 100/3 इतना आएगा ना? एनी प्रॉब्लम? एसपी यस परसेंटेज कितना है बेटा? और आप जब मैंने एक चार्ट बनाया था आपको याद आ रहा है? यहां बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? यहां कितना? यहां कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप देख रहे हैं कि जब यस परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल भी चाप ले। नहीं आया समझ में? पक्का आया? चले जल्दी फटाफट। क्लियर है? हो गया? वीडियो देख ले एक बार, भूलोगे तो। केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड देख रहे हो आप? व्हेन हाइब्रिडाइजेशन सेम, देखो बेटा क्या लिख रहा हूं ध्यान दे। व्हेन हाइब्रिडाइजेशन सेम, सराउंडिंग एटम सेम। ध्यान दे रहे भाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा? सेम, सराउंडिंग एटम भी सेम। ओके, हाइब्रिडाइजेशन सेम, सराउंडिंग एटम सेम से, बट सेंटर एटम डिफरेंट। बट सेंटर एटम इज डिफरेंट। लिखते जाओ लिखते जाओ, फिर समझाऊंगा। सेंटर एटम इज डिफरेंट। इन दिस कंडीशन, when on center atom, when on center atom lone pair increases, lone pair increases, lone pair bond angle decrease। इन दिस कंडीशन, क्या बेटा? जब ऑन सेंटर एटम, क्या या सीधे सीधे कंडीशन ऐसा लिख देता हूं मैं, आपको जैसा लिखना लिखो, मिटाओ मत। एक मिनट। इन दिस कंडीशन सीधे बॉन्ड एंगल बोलो इनवर्स टू नंबर ऑफ लोन पेयर। आ रहा है समझ में? प्रूव कर ले। अरे प्रूव कर ले। अरे पता ही आपको, ध्यान दो। देखो बेटा, ये है मेथेन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? ये अमोनिया मॉलिक्यूल। ये तो हमने सब कर चुके हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल। आ रहा है समझ में? यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3, मैंने बोला हूं व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। यहां हाइब्रिडाइजेशन, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन, यहां सेंटर एटम कार्बन है, डिफरेंट है।
सराउंडिंग एटम इज सेम। सराउंडिंग एटम कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ओके, क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन सेम, सराउंडिंग एटम, सेंटर एटम डिफरेंट, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन पे कोई अनबाइंडेड लोन पेयर नहीं है, यहाँ क्या है? 1 लोन पेयर, और यहाँ क्या है? 2 लोन पेयर। अरे ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यस, पी पी पी, sp3 हो गया ना भाई? ओके, तो जब जब क्या बढ़ेंगे? यहाँ का बॉन्ड एंगल आपको मालूम था 109.28 मिनट था। यहाँ का कितना था बेटा? 107, और यहाँ कितना था? 105। सब लिखवाया हूँ? चलिए छापड़े। इधर क्या बढ़ रहे? लोन पेयर। इधर लोन पेयर बढ़ रहा है भाई, और इधर क्या बढ़ रहा है बेटा? बॉन्ड एंगल। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन इमीडिएट काउंट करते आना चाहिए, उसकी टेक्निक बता दी गई है आपको। समझ में आ रहा है? हो गया? केस नंबर 3। देखो इधर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत पूछा है बेटा। केस नंबर 3 ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन तक आता है, ध्यान दो। सब लोग देखेंगे इधर, बोर होना मना है, थकना मना है, ध्यान दे। व्हेन हाइब्रिडाइजेशन सेम, कंडीशन नंबर 3 देखो, surrounding atom also and center atom also different, but center atom क्या बेटा? different. when hybridization क्या? same, surrounding atom same, okay? और एक बात, hybridization same, surrounding atom same, सेंटर एटम क्या बेटा? डिफरेंट, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर कांस्टेंट। नंबर ऑफ कांस्टेंट बोल रहा हूं मैं, फिक्स है। नंबर ऑफ लोन पेयर क्या? कांस्टेंट। कंडीशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सराउंडिंग एटम भी सेम है, सेंटर एटम एंड नंबर ऑफ लोन पेयर कांस्टेंट। भाई ये 3 चीज कांस्टेंट है। क्या? एक हाइब्रिडाइजेशन, एक सराउंडिंग एटम, और एक लोन पेयर। यहाँ तो लोन पेयर वेरिएबल थे ना? अब देखो, उसको बता रहा हूँ आपको, अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। और आप पूछोगे तो उसका रीजन भी बता दूंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल देखो। तो बेटा इन दिस कंडीशन बॉन्ड एंगल, इन दिस कंडीशन क्या? बॉन्ड एंगल डिफरेंट कौन है बेटा? बोलो डिफरेंट कौन है यहाँ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। बहुत ही प्यारा पॉइंट। इनवर्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। कंडीशन लिखो, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम है, तो वेरिएबल केवल कौन सा कर रहा है? ये सेंटर एटम डिफरेंट है, तो इन दिस कंडीशन बॉन्ड एंगल इनवर्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। समझ में आ रहा है? ओके, अब समझो बेटा। देखो NH3 को देखो, PH3 को देखो, ASH3 को देखो, SbH3 को देखो, BiH3 को देखो। ये सब नाइट्रोजन ग्रुप के हाइड्राइड है। पहले ऊपर मुंडी करेंगे सब लोग। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 5। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है? sp sp3 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। तो फास्फोरस भी उसी ग्रुप का है, तो यहां भी sp3 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, यहां भी sp3 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, यहां भी sp3 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, यहां भी sp3 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड। अरे एक ही ग्रुप के ना, तो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे ना भाई?
तो इसका मतलब इन सब मॉलिक्यूल में टॉप टू बॉटम पोजीशन है, देखो इनकी। अरे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसमें टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। क्या लिखा हूं देख, तो बताइए यहां सबसे अधिक बॉन्ड एंगल किसका होगा? अरे ये पूरी कंडीशन को ये वाले मॉलिक्यूल फॉलो कर रहे हैं। क्या कंडीशन है? सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है, हाइड्रोजन सेंटर एटम डिफरेंट हो गए, और सबके पास एक एक लोन पेयर है भाई। लोन पेयर क्या है बेटा? कांस्टेंट। इन दिस कंडीशन बॉन्ड एंगल इनवर्स टू किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो सबसे बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। नहीं बेटा, प्रोपोर्शनल लिखना है, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। इनवर्स किए थे ना बेटा आपने? प्रोपोर्शनल करो, प्रोपोर्शनल सबने किए, सबने किए। हाँ, थोड़ा जल्दबाजी में गलती हो गई। प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ। तो सबसे अधिक किसका होगा बॉन्ड एंगल? कितना होता है बेटा इसका? फिर PS3, फिर लेस AsS3, फिर SbS3, फिर आपको पता होना चाहिए बेटा इसका लगभग 93 करीब आ जाता है। इसका बहुत कम डिफरेंस है, 92 करीब है, 91.5 करीब, इधर 90 करीब आ जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको केवल अमोनिया का याद रखना है। फार्मूला समझ में आ गया? आ गया? अब 1 मिनट, बस 1 सेकेंड और लूंगा। ये ऑर्डर लिख लिया आपने? अरे ऐसे करके लिख लो ना, ऐसे करके लिख लिए। एक एग्जाम्पल और ले लो, एक एग्जाम्पल। देखो बेटा, H2O, H2S, H2SC, H2T, H2PO, ध्यान दो। इन सब में देखो ऑक्सीजन आउटर मोस्ट कितनी इलेक्ट्रॉन? 6। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, यस PP, sp3 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। तो सबके पास लोन पेयर कांस्टेंट हो गए, सराउंडिंग एटम सेम हो गए, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, हो गया ना? लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो हाइयर बॉन्ड एंगल कौन शो करेगा? H2O। यहाँ अधिक बॉन्ड एंगल, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। आ रहा है समझ में? जबकि इनमें हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? सेम है, केवल क्या डिफरेंट चल रहा है? सेंटर एटम। तो इस कंडीशन में बॉन्ड एंगल, गलती से इनवर्स लिख लिया तो क्या कर लेना बेटा? प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। आ रहा है समझ में? ठीक।